अली भाई, अगला सवाल है। आजकल शादी हॉल्स में बेहयाई पर मबनी म्यूजिक और मर्दो औरत की मिक्स गैदरिंग का जो तूफान बदतमीजी बरपा है, हाँ जी। ऐसी सूरत हाल में इन शादी हॉल से होने वाली कमाई कहाँ तक हलाल शुमार होगी? देखिए जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि शादी हाल में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो 100% तो गलत नहीं है। यानी शादी के मौका के ऊपर मियाँ बीवी का जो ये इज़्दवाजी बंधन, निकाह की एक्टिविटी होना और इस खुशी के मौका के ऊपर चंद लोगों को खाना खिला देना, ये तो बिल्कुल कल्चरली भी दुरुस्त है, इस्लाम भी इसको सपोर्ट करता है। रहा अब वहाँ पे गैर शरई एक्टिविटीज़ का होना कि वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है तो आप जाके म्यूज़िक बंद करवा दें। उस वक्त तो उस हाल के मालिक आप होते हैं। हमने कई शादियाँ अटेंड की हैं, अपनी भी हुई है, तो वहाँ म्यूज़िक नहीं, उन्होंने खुद ही नहीं चलाया, ठीक है। अगर चलाया भी हो तो आप बंद करवा दें। रहा मर्द औरत का इख्तलात, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे होता है। हमारे तो सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में जितने शादी हाल हैं उनमें बाकायदा बीच में पर्दा लगा होता है। जब तक आप खुद ना उतरवाएं पर्दा, मर्द औरत का इख्तलात ही नहीं होता। और मेजॉरिटीज़, मैंने तो कई मॉडर्न फैमिलीज़ में भी शादियाँ अटेंड की हैं, जब कभी मैं करता था, तो वहाँ भी मर्द औरत अलग होते हैं। हाँ, ये है कि जब वो फ़ोटो सेशन शुरू होता है ना, उस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हो जाता है कि मर्द औरतों के अंदर आके घुस जाते हैं। लेकिन वो मर्द वो अमूमन उनके अपने करीबी रिलेटिव्स ही होते हैं और उसमें इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जब वो वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं, तस्वीरें, और फिर नामहरम औरतों की तस्वीरें बाहर निकल जाती हैं, फिर नेट के ऊपर चढ़ जाती हैं, फिर बड़े बड़े मसले खड़े होना शुरू हो जाते हैं। बार इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से शादी हाल की कमाई हराम नहीं होगी। हाँ, कमाई का वो पोर्शन जिसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप हराम कह सकते हैं। अब खाना जो शादी हाल वालों ने खिलाया है, जो मेनली बिल है वो तो खाने का बना होता है, तो खाना उन्होंने अगर उस चिकन ही खिलाया आपको, खंजीर का गोश्त नहीं खिलाया, और उसके अगेंस्ट जो वो कमाई कर रहे हैं वो हलाल ही होगी। हाँ, आप जुजियात में बात कर सकते हैं। अगर कहीं पे उन्होंने कोई बेहुदा म्यूज़िक लगा दिया है या मर्द औरत का इख्तलात है, तो वो शादी हाल की वजह से नहीं हो रहा होता, ये ज़हन में रखिएगा, वो उन लोगों की वजह से हो रहा है। और ये भी नहीं अब हो सकता कि कोई शादी हाल का मालिक ये रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दे कि जी मैं ऐसे लोगों को यहाँ शादी की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने दूंगा जो लोग मिक्स गैदरिंग करेंगे। उसकी कोशिश तो ये होनी चाहिए, लेकिन जो आने वाले हैं उनको तो आप इसके ऊपर पाबंद नहीं कर सकते। इससे भी बढ़ के अगर कोई गैर मुस्लिम की शादी हो रही है किसी मुसलमान शादी हाल के अंदर, उसका ऑनर मुसलमान है, अब उनके ऊपर तो शरीयत अप्लाई वो नहीं कर सकता। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे यहाँ पे क्रिश्चियंस का शादी की एक्टिविटी और मिक्स गैदरिंग है तो इसकी कमाई हराम हो जाएगी। उसने तो एक वहाँ पे फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की है। इतनी निटी ग्रिटीज़ में अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस तरह फिर आप दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकते। मेरे पास यहाँ पे कुछ आए भाई, वो उनका ये देगें पकाने का कारोबार था। वो कहने लगे जी वो मिलाद के मौके के ऊपर हमसे जो है ना वो देगें पकवाते हैं, बरेलवी मुहर्रम के ऊपर शिया पकवाते हैं, तो गैरुल्लाह के नाम की न्याज देते हैं, तो हम उनको देगे पका के देना हमारे वाले साहब तो मना करते हैं। मैंने कहा गैरुल्लाह के नाम की तो है ही नहीं है, वो तो मसला इसाले सवाब का है। अगर कुछ जाहिल कह देते हैं इससे तो नहीं होता। बरेलवियों का ये तो अकीदा नहीं है कि हम रसूलुल्लाह के नाम की न्याज दे रहे हैं। वो तो आला हज़रत ने खुद लिखा है गैरुल्लाह की न्याज हराम है। वो कहते हैं अल्लाह के नाम की, नबी इस्लाम तक इसाले सवाब के लिए, तो मैयत की तरफ से सदका हो सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसकी बुनियाद के ऊपर आप हलालो हराम का हंगामा खड़ा करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी एक्टिविटी के ऊपर ये कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी को इस तरीके से करना गलत है, फ़ी नफ्स ही तो गलत नहीं होगी। हम तीजा 40वें से इख्तलाफ करते हैं कि इसको आपने एक्टिविटी बना के बोझ डाल दिया। अदरवाइज सिर्फ मैयत की तरफ से कोई सदका करता है रोज़ाना, बेशक जुमरात के जुमरात नहीं, रोज़ाना गरीबों को खाना खिलाए, तो बुखारी मुस्लिम की हदीस को सपोर्टिव है। वो तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैयत को 3 चीज़ों का स्वाब मिलता है, इल्म की बात और सदका जारिया और उसकी औलाद जो उसके लिए दुआ करती है, औलाद जो भी नेक अमल करती है। जो बुखारी में आता है साद इब्न उबादा ने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद उनकी तरफ से साले सवाब के लिए एक कुआं खुदवा दिया था और उसका नाम पड़ गया था उम्मे साद का कुआं। और नबी अलैहि सलाम से पूछा कि मेरी वालदा को इसका नफ़ा पहुँचेगा? आप फरमाया हाँ पहुँचेगा, दैट्स ऑल। इस साले सवाब पे मेरा मसला 74 देख ले, मैंने कई अहादीस बयान की है। तो आप बात की उस थीम को फॉलो करने की कोशिश किया करें। शादी हाल का भी मसला ये है कि आप इस तरह नहीं, कई लोग आप कहते हैं जी एक बंदे ने छुरी चोरी की है, उससे आप जानवर ज़बह करता है तो जानवर हलाल हो गया या हराम?
جانور تو حلال ہی ہوگا اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہے. چھری چوری کرنا ایک غلط ایکٹیویٹی ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا اسی چھری کے ساتھ, وہ جانور حرام نہیں ہوگا. ورنہ یہ کورالری بنائے تو کہاں تک بات ہوگی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام کے سامنے صدقے کا گوشت لایا گیا, آپ فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے اوپر حرام ہے. اتنے میں غریب عورت آئی, آپ نے اس کو وہ گوشت گفٹ کر دیا. وہ گھر گئی, پکا کے وہی گوشت حضور کے سامنے لے آئی, آپ نے کھا لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدقہ تھا. آپ فرمایا صدقہ تو میرے لیے تھا نا, جب اگر میں لے لیتا, یہ تو اس عورت کی ملکیت ہو گیا, اب اس نے جو مجھے گفٹ دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر ایک غریب بندے کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ لے رہا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کھا رہے ہیں. اب اگر آپ والی کرالری بنائی جاتی ہے تو کہ نہیں گوشت تو وہی ہے نا, وہ آیا تھا انڈائریکٹلی ایسے ہو کے ہوا ہے. میرے بھائی اتنا سا ہونے سے حکم ہی بدل جاتا ہے. چھوٹی سی تبدیلی, ایک ایجاب و قبول حق مہر کے عوض ہونے سے وہی عورت 5 منٹ پہلے جو آپ کے لیے حرام ہے حلال ہو جاتی ہے. آگے پیچھے تو ایک ہی ہے نا, صرف 2 بول کا ہی فرق ہے نا. اور حق مہر اگر ویسے آپ حق مہر کے بغیر اس کو اربوں روپیہ بھی دے دیں وہ عورت حلال نہیں ہے آپ کے لیے. حق مہر آپ تھوڑا سا بھی دے دیں, ایجاب و قبول ہو جائے تو وہ عورت حلال ہے. ایکٹیویٹیز دونوں طرف سیم ہے, لیکن تھوڑے سے فرق سے حلال و حرام ہو جاتا ہے. ایک نقطے سے محض مجرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس چیز کا حکم بیان کرنے کے لیے بڑے اس طرح کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ غیر مسلم ملکوں میں چوری چھپے چلے گئے, اب وہاں جا کے وہ مزدوری کر رہے ہیں, ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو اپنی محنت کا کما رہے ہیں. یہ ملکوں کی جو باؤنڈریز ہیں یہ تو ایک جدید دور کی ایک سازش ہے. پہلے تو لوگ اس طرح نہیں ہوتے تھے, ابھی بھی تو لوگ بڑی مصیبت سے وہ چوری چھپے پہنچ ہی جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے اندر. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جہاں آپ نے پڑاؤ کرنا ہے آپ کر لیں, آپ کو عام اجازت ہے.